जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मॉड्यूल 6 के अंदर जो है वो हम ट्रबल शूटिंग एंड मेटा पॉलिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा जो है वो एक थ्योरेटिकल लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं आपको मेटा पॉलिसीज़ के बारे में वॉक थ्रू करवाऊँगा, ठीक है? क्योंकि चाहते या ना चाहते हुए समटाइम्स क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो मेटा की पॉलिसीज़ को वायलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी एड्स जो हैं वो डिसअप्रूव हो जाती हैं। देखिए, मेजरली कोई आप कह लो कि मेजर पॉइंट्स जो मेटा के हैं, जब आप उनको वायलेट करते हो तो आपकी एड्स जो हैं वो डिसअप्रूव होती हैं। अदरवाइज़ आप कह लो कि 90% केसेस जो एक नॉर्मल बिजनेस है, एक नॉर्मल एडवर्टाइज़र है, उसको इस तरह के कोई इश्यूज आते नहीं हैं एज सच, ठीक है? तो अगर आते भी हैं तो वो शायद नादानी के अंदर उसने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी होती हैं जो पॉलिसीज़ को वायलेट कर देती हैं। तो इस वजह से मैं आपको एक मेजर पॉलिसी से वॉक थ्रू करवा दूंगा आपको, ठीक है? ताकि आपके माइंड में जब आप एड्स बनाएं तो आपके माइंड में मेजर पॉलिसीज़ जो हैं वो मेटा की होनी चाहिए, ठीक है? ताकि उस तरह की कोई मिस्टेक आप जो है वो अपनी एड के अंदर ना करें, उस तरह की वर्डिंग आप अपनी एड के अंदर ना यूज़ करें, या अपने ग्राफिक्स उस तरह के यूज़ ना करें जो मेटा की पॉलिसीज़ को वायलेट करते हों, ताकि आपके एड जो है वो उसके अंदर किसी किस्म की भी रिजेक्शन के चांसेस ना हो, ठीक है? और इवन दो अगर रिजेक्ट हो भी जाते हैं तो हमारे पास क्या तरीकाकार है अपील करने का, ठीक है? तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैंने इस पूरे कंटेंट को 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है कि हमारे पास हमें कंटेंट के हवाले से जो हमारी एड्स या वीडियोस या टेक्सचुअल कंटेंट होगा उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ों की जो है वो आप कह लें कि चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। देन आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस में ये है कि आप जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए आप किस तरह की जो है वो ओवरऑल पॉलिसीज़ जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। देन लैंडिंग पेजेस है, लैंडिंग पेजेस के ऊपर आप मेटा की क्या गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। एंड देन इंटेग्रिटी है ओवरऑल आपकी बिजनेस पेमेंट्स के हवाले से, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कंटेंट का आगाज़ करते हैं कि कंटेंट जो है, अच्छा, इसको जो है वो कंटेंट पॉलिसी ग्रुप 1 के अंदर मैंने रखा है, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखें कि आप क्या चीज़ मेटा के ऊपर एडवर्टाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है? प्रोहिबिटेड कंटेंट, जिसके अंदर आपके पास अडल्ट और सेक्सुअली सजेस्टिव मटेरियल हो, ऐसा कंटेंट हम जो है वो मेटा के ऊपर उनके रिलेटेड ऐड नहीं रन कर सकते। तंबाकू, ड्रग्स और अनसेफ सप्लीमेंट्स, ठीक है? जो हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं मेटा इनको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है? तो आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो मेटा के ऊपर एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। ना वेपन्स, एम्यूनेशन और एक्सप्लोसिव्स, ठीक है? इनकी भी आप जो है वो तशहीर नहीं कर सकते हैं। नो शॉकिंग, वायलेंट और मिसलीडिंग कंटेंट, नो फेक बटन्स और क्लिक बेट विजुअल्स, ठीक है? क्लिक बेट की आपने टर्म सुनी होगी। असल में क्लिक बेट क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को वीडियो या आप अपने ग्राफिकल कंटेंट के अंदर इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि वो एक्चुअल रियलिटी के साथ उसका लेना देना नहीं होता। कस्टमर क्लिक तो कर देता है, लेकिन जब वो आपकी वेबसाइट पे जाता है तो वहां पे उसको वो चीज़ नहीं मिलती जिसके ऊपर वो क्लिक करके आया, राइट? तो ये चीज़ क्लिक बेट के अंदर काउंट होती है कि मेटा ये कहता है कि आप ऐड के थ्रू कस्टमर को मिसलीड कर रहे हो, ठीक है? आप और एक्चुअल के अंदर वेबसाइट के अंदर वो चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, राइट? चाहे वो सर्विस है चाहे वो प्रोडक्ट है, राइट? तो आप क्लिक बेट को भी अवॉइड करेंगे। ऐसे कोई बड़े बड़े आप कह लें दावे आप अपनी वीडियो या अपनी ऐड के अंदर ऐसे नहीं करेंगे जो एक्चुअल में आप सेल ही नहीं कर रहे, राइट? या आपकी प्रोडक्ट वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं करती जिन चीज़ों के आप दावे कर रहे हैं, ठीक है? तो क्लिक बेट के इस तरह के फेक बटन्स आप उससे अवॉइड करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट क्या है? अल्कोहल, गैम्बलिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, पॉलिटिकल और सोशल इशू एड्स। अब ये क्या है कि ये अलाउ तो हैं, ये तो है प्रोहिबिटेड, जो अलाउ ही नहीं है। कुछ हैं जो अलाउ हैं लेकिन इनके लिए या तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, मेटा से प्री अप्रूवल लेना पड़ता है, या मतलब क्योंकि ये स्पेशल एड्स के अंदर काउंट होती हैं, ठीक है? या फिर जो है वो उस स्पेसिफिक कंट्रीज या लॉज के अकॉर्डिंग इसके ऊपर अप्रूवल मिलेगा। देन आपके पास क्या है? मिसलीडिंग और फॉल इन्फॉर्मेशन, नो एग्जैजुरेटेड और डिसेप्टिव क्लेम्स, द प्रोडक्ट शोन मस्ट मैच द रियल ऑफर, अवॉइड टू गुड टू बी ट्रू लैंग्वेज, ठीक है? कि ऐसी लैंग्वेज से इज्तनाब करें जहां पे आप बहुत बड़े बड़े, वही अगेन वो चीज़ के इतने बड़े बड़े दावे आपने नहीं करने हैं, राइट? हेल्थ, फिटनेस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स मस्ट बी रियलिस्टिक, ठीक है? अगर आप कोई फिटनेस की प्रोडक्ट बेच रहे हो या फाइनेंशियल की प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लेम ऐड के अंदर कुछ और कर रहे हैं, देन आपकी जो है वो एक्चुअल के अंदर प्रोडक्ट कुछ और है। देन आपके पास आ जाता है ऑडियंस एंड पर्सनलाइजेशन पॉलिसीज, ठीक है? दीज प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेटरी टारगेटिंग। अब इसके अंदर क्या है कि आप किसी के पर्सनल एट्रीब्यूट्स या ट्रेड्स की बेस के ऊपर टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं, राइट? आप अपने एड कॉपी, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस के अंदर इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की किसी को स्पेसिफिकली उनकी आप कह लें ट्रेड, रेस या रिलीजन के बेस के ऊपर या इनकम के बेस के ऊपर टारगेट नहीं करेंगे। अब जिस तरह आपको एक एग्जांपल देगी, आर यू सफरिंग फ्रॉम बैक पेन? अब ये देखें, ये कस्टमर के डायरेक्ट एक पेन पॉइंट को उसकी जो डायरेक्ट पर्सनल एट्रीब्यूट है ना उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आपका इस तरह का कोई स्पेसिफिक कीवर्ड या इस तरह का स्पेसिफिक आपने लाइन अपने प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइन के अंदर लिखी है तो इट कुड रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ योर एड, ठीक है? लाइक आर यू सफरिंग फ्रॉम बैक पेन,
राइट। अब इस चीज़ को किस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है, डिस्कवर आप बैक स्पोर्ट कुशन, अगर आप कुशन ऐसा बेच रहे हो जो बैक स्पोर्ट को सपोर्ट करता है, तो आप फिर उसको डायरेक्ट अपने कुशन को जो है वो वहां पे उस चीज़ को मेंशन करो, ठीक है। तो इस तरह की हेडलाइन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप इस तरह की हेडलाइन को मेंशन करोगे तो आपकी एड रिजेक्ट हो सकती है। देन आपके पास टारगेटिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, एड कैन नॉट एक्सक्लूड और एक्सप्लॉइट वल्नरेबल ग्रुप्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड क्रेडिट लॉज हैव स्पेशल एड कैटेगरी रूल्स, ठीक है। तो जब आप एड बनाते भी हैं तो आपके पास कैंपेन लेवल के ऊपर स्पेशली स्पेशल एड्स का एक पूरा सेक्शन है, जिसके अंदर आपको मेटा कहता है कि आप मुझे बताएं कि अगर आपकी एड जो है वो इलेक्शंस के रिलेटेड है या हाउसिंग के रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है या क्रेडिट के रिलेटेड है, तो आप पहले मुझे बताएं कि आपकी एड इन स्पेशल कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें जो है वो मेटा को पहले हाईलाइट करनी होती हैं, ठीक है। देन आप हमारे पास ग्रुप 3 के अंदर आ जाता है लैंडिंग पेजेस एंड डेस्टिनेशन पॉलिसीज, ठीक है। नॉट ओनली प्रोडक्ट या आपकी एड या आपकी जो है वो वीडियोस मैटर नहीं करती, जहां पे कस्टमर जा रहा है वो भी मेटा के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, द पेज मस्ट मैच व्हाट्स प्रॉमिस्ड इन द एड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एड के ऊपर कुछ और दावे हैं और देन आपके लैंडिंग पेज पे बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। नो रिडायरेक्ट्स, pop-ups और auto downloads, should load fast and be mobile friendly, must have clear pricing and contact details, ठीक है। कोई भी हिडन ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे जो है उनको टारगेट ना करें। देन क्रिएटिव एंड टेक्निकल पॉलिसीज़ हैं, इनके अंदर क्या है कि दीज डिफाइन हाउ योर एड शुड लुक एंड फंक्शन। एड क्रिएटिव क्वालिटी, उसके ऊपर आप हाई क्वालिटी हाई वीडियोज़ को जो है वो हाई इमेजेस और वीडियोज़ को यूज़ करें अपनी एड के लिए। बहुत ज़्यादा जो है वो इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखने से अवॉइड करें अगर आप इमेज बेस्ड एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। डू नॉट यूज़ मेटा लोगोज, यूआई और ब्रांड नेम्स विदाउट परमिशन। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक शूज़ बेच रहे हैं लेकिन आपने वहाँ पे लोगो नाइकी का यूज़ किया विदाउट नाइकी परमिशन, तो आपका वो एड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेप्लिकास बेचते हैं उनके एड्स जो हैं, उनके अकाउंट्स जो हैं इन मामलों के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं। मैं जो है वो मेटा इस मामले में बहुत रिस्ट्रिक्ट है। जो तो वेल नोन ब्रांड्स हैं, आप उनके रेप्लिकास भी अगर बेचते हैं विदाउट देयर परमिशन, उन ब्रांड्स की परमिशन के, तो वो चीज़ें भी आपके अकाउंट की जो है वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो प्राइमरीली जो है वो मेजर पॉलिसीज़ थी। अच्छा, इसके अलावा जो है आप ये देखें कि ये हमारे पास जो है वो एक बाकायदा जो है वो ये पेज है, आप इस लिंक को फॉलो करें transparency.meta.com/policies/ad-standards, ठीक है। इसके ऊपर मेटा की कंप्लीट पॉलिसीज मेंशन है, ठीक है। किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। लाइक अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास मेटा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी प्रिंसिपल्स मेटा ने यहाँ पे ये सारे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। द एड रिव्यू प्रोसेस के अगर आपकी एड जो है वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसको रिव्यू किस तरह करना है। व्हाट टू डू इफ योर एड इज रिजेक्टेड इफ योर बिजनेस एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अकाउंट क्वालिटी का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो स्पेसिफिकली इशू ओपन हो जाएगा आपकी फेसबुक के अंदर, जो आपका जो स्पेसिफिक एड आपकी रिजेक्ट हुई है, तो वहाँ से आप जो है वो अपील कर सकते हैं रिव्यू की। अगर आपको ये लगता है कि मेटा ने एक गलत तरीके से उस चीज़ को या उसके एआई एल्गोरिदम ने उसको गलत डिटेक्ट कर लिया, तो आप उसकी रिव्यू भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपका फर्स्ट गो के अंदर ही एड अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कुछ एड लाइक अगर आप कंटिन्यूसली एड पॉलिसीज़ की वायलेशन करते हैं लाइक, ठीक है, तो उसके बाद मेटा आपके एड अकाउंट को सस्पेंड करता है, ठीक है। उससे पहले अगर आप छोटी मोटी वायलेशन हो भी जाती है या उसको एल्गोरिदम वैसे ही डिटेक्ट कर लेता है, मतलब आप कह लेंगे गलत डिटेक्ट कर लेता है, आपकी ऐड ठीक थी लेकिन डिटेक्ट गलत होगी, तो आप उसका प्रॉपर्ली रिव्यू कर सकते हैं अकाउंट क्वालिटी के अंदर जाके, ठीक है। देन आपके पास ये जो है वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स बयान किए गए हैं। अनअक्सेप्टेबल कंटेंट है कि किस कंटेंट को जो है वो आप प्रॉपर्ली अवॉइड करेंगे, वो मैंने आपको मेजर अभी बताए भी हैं, लेकिन आप इनको जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे आके जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह के कंटेंट को हम अवॉइड करें, राइट। फ्रॉड, स्कैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस, इसको भी आप डिटेल के अंदर पढ़ें। आई नो कि ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें माइट भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होती होंगी, एंड हम 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है वो लीगल एड्स ही रन कर रहे होंगे, बट एज अ यू कैन से सेफ साइड आपको ये पॉलिसीज ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। देन आपके पास ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी बड़े ब्रांड के या इस तरह का किसी का कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके लोगोज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपनी एड के ऊपर, ठीक है। तो वो आपका जो है वो रिजेक्शन का बाइस बन सकता है। देन सोशल इश्यूज, इलेक्टोरल्स और पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए आपको खास तरीके की जो है वो मेटा से पहले इजाज़त लेनी होती है, ठीक है। देन आपके पास प्रोडक्ट एंड फॉर्मेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको मेटा ने वीडियो एड्स के रिलेटेड जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि आपको अपनी वीडियो एड्स किस तरह की करनी है। देन आपके पास लीड एड्स हैं, तो लीड एड्स के लिए आप जो है वो स्पेसिफिकली किस तरह की पॉलिसीज़ को वॉयलेट ना करें, वो सारी पॉलिसीज़ आपके पास यहाँ पर जो है वो आप कह लें कि लिस्टेड है, ठीक है। तो आप इस URL को
को ज़रूर आके एक दफ़ा गो थ्रू करें, ठीक है। एक आप कह लें 2-3 घंटे की रीड है, आप इसको एक दफ़ा तसल्ली से बैठ के प्रॉपर पूरे जो है वो मेटा पॉलिसीज़ को रीड करें। मेजर पॉलिसीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, जिनके ऊपर तो बिल्कुल ही मेटा जो है वो आप कह लो कि गुंजाइश ही नहीं है ना, मेटा बिल्कुल उसको आप कह लो कि रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, एक और जो है वो मुझे एक याद आई, जो माइट भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, जो लेकिन अब वो चीज़ हम कर तो देते हैं, अब वो मोस्ट ऑफ द जो ना इन आवर एड्स हम उस चीज़ को दिखाने के लिए तो कर देते हैं। अब वो क्या है, आफ्टर एंड बिफोर। लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जो लेट्स सपोज फैटनेस कम करता है, राइट। आप अगर बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहे हो कि पहले एक बंदा काफ़ी मोटा है और अगर आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो वो उसके बाद पतला हो जाएगा। अब इस तरह की भी बिफोर आफ्टर वाली एड्स भी रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। आप इस तरह की एड्स एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आप इस तरह नहीं बना सकते जिसके अंदर आप फॉल्स क्लेम्स कर सकें। ये फॉल्स क्लेम के अंदर आता है, ठीक है। तो जो है आप इन पॉलिसीज़ को फॉलो करें, ठीक है। तो होपफुली आपकी जो है वो कभी भी एड अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। अगर कोई छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शन आ भी जाती है, कोई ऐड आपकी जो है वो रिजेक्ट हो भी जाती है, तो आप अपने अकाउंट सेंटर के अंदर जाएं और वहाँ पे जो है वो आप बाकायदा यहाँ से आप अपनी ऐड का रिव्यू, उसके ऊपर रिव्यू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। मेटा उसको रिव्यू करेगा, एक प्रोसेस है उसका, एंड इफ़ इट फॉलोज मेटास गाइडलाइंस तो वो आपकी ऐड को अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है वो ऑनवर्ड जब आप अपनी ऐड क्रिएट करेंगे उससे पहले आप ये वाला जो है वो पूरा आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। गूगल पे जाके आप सिर्फ मेटा ऐड पॉलिसीज़ भी लिखेंगे तो टॉप के ऊपर आपके पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन पॉलिसीज़ को ज़रूर फॉलो करें, मेटा की पॉलिसीज़ और उसकी गाइडलाइंस को आप वायलेट जितना अवॉइड करें उतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके ऐड अकाउंट की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। जितने आपके ऐड अकाउंट की हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि ऐड अकाउंट एट द एंड आपका एसेट है, ठीक है। वो जितना उसके ऊपर स्पेंडिंग होती जाएगी, जितना उसके अंदर डाटा जाता जाएगा, वो आपका एट द एंड आपके बिजनेस का एक एसेट है, ठीक है। वो आपका असासा है, आपको उसको जो है वो इस तरह वायलेशंस करके परमानेंटली सस्पेंड नहीं करवा लेना है, ठीक है। तो ये आपके इस चीज़ को स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।